हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की 7th क्लास के बच्चे वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बच्चा हमारा है 18 और हमारा जो डेट है वो 25 नवंबर 2020। अब हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो लिखा है कि लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंसेस रिटन बिलो दैम, कि जो हमारी पिक्चर्स हैं ए और बी, उसको हम केयरफुली देखना है और हमें समझना है कि इसके नीचे जो लाइंस है उनको हमें सेंटेंसेस को रीड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पिक्चर जो 1 है इज़ अ सीन ऑफ नाइट। जो हमारी पिक्चर जो 1 है वो क्या है, नाइट का हमें ये सीन है। और जो हमारी पिक्चर बी है वो क्या, इज़ अ सीन ऑफ डे। जो आप क्या है, ये डे का सीन है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अंधेरा सा लग रहा है, आपको यहाँ पे बहुत रोशनी लग रही है। एंड देयर इज ए स्मॉल ट्री विद अ थिन स्टेम। यहाँ पे क्या है, स्मॉल ट्री है। देखो ये स्मॉल ट्री और इसका जो स्टेम है वो थिन है। ऐसे ही बी पिक्चर में देयर इज अ बिग ट्री और जो उसका स्टेम है वो क्या है, थिक है। द फेंसिंग इज़ अ शॉर्ट। जो आपकी फेंसिंग है, जो मतलब चारों तरफ जो कर देते हैं फेंसिंग, ये शॉर्ट है। और यहाँ पे बी पिक्चर में क्या है, द फेंसिंग इज़ टॉल। जो आपके ये है, ये टॉल है। ऐसे द बैकग्राउंड इज़ डार्क। जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं पिक्चर 1 में, जो क्या है, ये डार्क है। और जो बैकग्राउंड है इज़ अ लाइट एट द इन द पिक्चर ऑफ बी। ठीक है, तो हमने क्या है, ये हमने इनको दोनों को क्या है, कंपैरिजन किया है। ठीक है, अब क्या है, द हाईलाइटेड वर्ड्स इन कॉलम ए। जैसे हाईलाइटेड वर्ड कॉलम ए को कॉलम बी में, जैसे ए में क्या है, नाइट, बी में क्या है, डे, स्मॉल, बिग, थिन, थिक, शॉर्ट, टॉल, डार्क एंड लाइट। ये जो क्या है, कॉलम ए में और कॉलम बी में जो आपके ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, हैव अपोजिट मीनिंग। क्या है, एक दूसरे की अपोजिट मीनिंग रखते हैं। जैसे आप विलोम शब्द हिंदी में पढ़ते हैं, नाइट का आपका क्या है, डे, स्मॉल का है बिग, थिन का थिक, शॉर्ट का टॉल एंड डार्क का लाइट। ये क्या है, अपोजिट, दे हैव द अपोजिट मीनिंग्स। एंड डू यू नो व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड। क्या आप जानते हैं इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? इन वर्ड्स को बोलते हैं हम एंटोनिम्स। क्या बोलते हैं? एंटोनिम, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्या डेफिनेशन दे रखी है कि एंटोनिम्स क्या होते हैं। एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग। क्या एंटोनिम्स जो वर्ड्स होते हैं जो क्या मीनिंग जो रखते हैं वो अपोजिट मीनिंग रखते हैं। जैसे आपका, जैसे कुछ और सारे दे रखे हैं, जैसे फैट का आपका अपोजिट क्या है, थिन। जो फैट मतलब मोटा और थिन माने पतला। टॉल लंबा और उसका अपोजिट क्या है, शॉर्ट। ऐसे ही स्मॉल का अपोजिट क्या है, लार्ज। और डे का क्या है, नाइट। ये आपके बेटा ये क्या है, अपोजिट मीनिंग्स है, एंटोनिम्स इनको हम बोलते हैं। बच्चे ये जो आपकी डेफिनेशन एंटोनिम्स और ये बहुत सारे जो एंटोनिम्स आपको दे रखे हैं, ये अपनी बेटा कॉपी में एक जगह इसको लिखते रहा करिए। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ केयरफुली, यू विल फाइंड सम वर्ड्स विच है अपोजिट मीनिंग। कि जब आप जो ये जो पैराग्राफ हमें दे रखा है, इसको आप हमें क्या है, केयरफुली पढ़ना है। और इसमें क्या है, वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो इन द पैराग्राफ। जो इसको हमें क्या है, जो पैराग्राफ में हमें अपोजिट दे रखे हैं, हमें यहाँ पे भरने। ये बच्चे आपके लिए भर रखा है। पहले हम इसको पैराग्राफ को समझते हैं, फिर इसको हम करते हैं क्या, कि मीना इज़ अ वाइज गर्ल। जो मीना है बहुत ही बुद्धिमान क्या है, वाइज गर्ल है। शी लिव्स, हमारा क्या है, वाइज आ रहा है इसमें। शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा। क्या है, वो हरियाणा के छोटे से गांव में रहती है। द विलेज इज़ 25 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली। जो आपका जो विलेज है वो दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर है। मीना लव्स हर विलेज वेरी मच। जो मीना है अपने जो विलेज को बहुत पसंद करती है। शी हैज़ अ बिग हाउस। उसका जो हाउस है वो बिग है। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क नियर हाउस। उसके घर के पास क्या है, ब्यूटीफुल जो है पार्क है। द पार्क हैज़ सम टॉल ट्रीज एंड सम शॉर्ट ट्रीज। क्या है, जो पार्क है उसमें क्या है, बहुत सारे टॉल ट्रीज हैं और बहुत सारे शॉर्ट ट्रीज हैं। द पार्क रिमेन्स वेरी क्लीन बट इट लुक्स अगली। क्या है, जो पार्क है वो बहुत ही क्लीन रहता है, लेकिन जब वो क्या है, अगली दिखता है तब जब सम फूल पीपल मेक इट डर्टी। जब क्या कुछ जो पीपल है उसको डर्टी बना लेते हैं बाय थ्रोइंग गार्बेज को डाल के। मीना हेट सच पीपल। जो मीना है ऐसे पीपल को बहुत ही हेट करती है, बहुत ही नफरत करती है। तो हमने क्या अपना पैराग्राफ पढ़ लिया है। इसमें क्या अपोजिट वर्ड भी हमें इसमें ही मिलेंगे। जैसे हमारा वाइस का अपोजिट क्या है, हमारा फूल। ठीक है, इसका क्या हमारा फूल। बेटा ये आपके लिए मैंने लिख रखा है, एक बार आप समझते हैं फिर आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ पे लिखा है फूल। ऐसे स्मॉल का हमारा क्या होगा, हमारा होगा बिग। टॉल का हमारा क्या होगा, शॉर्ट। ठीक है, हम ऐसे ही अपने चलते हैं। हमें क्वेश्चन आपका बेटा ये रहा, वाइस का हमारा क्या है, फूल। टॉल का हम, ठीक है, फिर सेकंड बिग क्या है हमारा, बिग। बिग का क्या है हमारा, स्मॉल क्या है हमारा, स्मॉल। ये रहा, और उसका अपोजिट क्या है, ये रहा, बिग।
टोल का क्या, ये इसी लाइन में आ रहा है आपका, टोल और शॉर्ट। ये देखो ये लाइन में, इसी लाइन में किस, पार्क है सम टोल ट्रीज एंड सम शॉर्ट ट्रीज, ये इसके अपोजिट हो गया। ब्यूटीफुल, जो आपका ब्यूटीफुल है ये आपका, और अगली ये आपका ये रहा, ये क्या है, इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। ऐसे ही हमारा क्लीन, क्लीन हमारा क्लीन ये रहा, और उसका क्या है, उसका अपोजिट क्या है, डर्टी हमारा ये रहा। ऐसे ही हमारा लव्स का अपोजिट क्या है, हेट्स। तो ये बच्चों ये क्या है, आपके एंटोनिम्स हैं जो हमने पैराग्राफ्स में से छांट के लिखे हैं कि हमारा इस पैराग्राफ में कौन कौन से अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा हो तो बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अब क्या हमने ये कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि री राइट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद एंटोनिम्स ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब हमें क्या है, हमारे को ये बॉक्स में से हमको इनके एंटोनिम्स चुन के, मतलब जो उसके अपोजिट हो उसको यहाँ पे फिल करने हैं। ये भी आपके लिए बच्चे कर रखा है। पहले हमें देखते हैं कि द बॉय इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, के बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा हमारा, वीक आ जाएगा, और हमारा एक्टिव का क्या हो जाएगा, लेजी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही पेंटिंग वाज ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव, जो पेंटिंग है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही महंगी है। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, अगली। ठीक है, और ऐसे ही एक्सपेंसिव का चीप। शी रन्स फास्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, के वो स्मूथ सरफेस है, बहुत तेज भागती है। फास्ट का स्लो। तो हम सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये देखो बेटा, मैंने आपका सारा आंसर लिख रखा है कि द बॉय इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, इसका अपोजिट क्या बनेगा, द बॉय इज़ वेरी वीक एंड लेजी। हीज पेंटिंग वाज ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव, इसका अपोजिट क्या बनेगा, हीज पेंटिंग वाज अगली एंड चीप। शी रन्स फास्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, उसका अपोजिट क्या है, शी रन्स स्लो ऑन अ रफ सरफेस। आई लाइक हॉट कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, इसका क्या बनेगा, आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी इन इवनिंग। ठीक है, तो मैंने क्या है बच्चे, इसके आपकी सुविधा के लिए अलग से इसको लिखा। बच्चों अच्छा लग रहा हो तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाना। ठीक है, तो बच्चों हमारी क्या है, आज की वर्कशीट 7th क्लास की इंग्लिश की, जिसकी डेट है 25 नवंबर 2020, वो पूरी हो गई है। आई होप कि आपको बच्चा अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और बच्चे हमेशा खुश रहिए। कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगा के रखिए जब भी कहीं जाए, और अपने हैंड को रेगुलरली वाटर से और साबुन से धोइए। चलो बच्चों, हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।